प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को आज मैं जिंदा खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं और शुक्रगुजार हूं अपने जिंदा खुदा के लिए जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से मैं आप सबों तक खुदा के कलाम की सदाकतों और सच्चाइयों को पहुंचा सकूं। आइए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से 5वीं मोहर पर बात करते हैं और हमारा अजीजों जो टॉपिक है द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, इसका याद रखना ये 12वां हिस्सा है और आज इसी 12वें हिस्से के अंदर हम अजीजों 5वीं मोहर पर बाइबल में से बात करेंगे। मेरे साथ देखिएगा, मुकाशवा 6 बाब और उसकी 9वीं वर्ष से पढ़ेंगे। रेवलेशन अजीजों 6th चैप्टर और हम उसकी 9 वर्ष से पढ़ेंगे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे इनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। पहली तो ये चीज है अजीजों कि ये जब 5वीं मोहर खुलती है तो दीगर जो 4 मोहरें हम स्टडी ले चुके हैं ना अजीजों, इस मोहर के वाकयात उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब याद रखिएगा, पहली 4 मोहरों के खुलने पर हमें 4 जानदार हमें दिखाई देते हैं क्योंकि हर जानदार बोलता रहा और उसके कहने से कोई आता रहा। इस मोहर में कोई जानदार नहीं दिखाए गए। अजीजों, बाइबल कहती है उन 4 जानदारों की रूहों को जिनको हमने 4 मोहरों में हिस्सा लेते देखा, जो खुदा के तख्त की तरफ से भेजी जाती रही थी, जो घोड़ों की शक्ल में नमूदार होती रही, अजीजों उनका यहां कोई शुमार और उनका कोई यहां पर जिक्र नहीं है। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि यूहन्ना अभी तक आसमान में है और उसने 4 मोहरों और उसने चारों घोड़ों को आसमान से निकलते हुए देखा और अजीजों अब वो 5वीं मोहर को खोलते देख रहा है और यहां किसी घोड़े को नहीं देख रहा। इस दफा यूहन्ना आसमान में अजीजों एक बड़े वाकया को देखता है और ये मंजर उनसे बिल्कुल अलग है। बाइबल ये कहती है अजीजों, उसकी निगाह सीधा एक कुर्बानगाह की तरफ जाती है और बाइबल कहती है उस कुर्बानगाह ने उसकी तवज्जो को खींच लिया अपनी तरफ और उस कुर्बानगाह के नीचे उसने उन ईमानदारों की अरवाह को देखा जो शहीद हुए थे। और 5वीं मोहर खुलने पर कोई घोड़ा नमूदार नहीं होता, ना ही कोई सवार आता है। और बाइबल कहती है इस तख्त के अजीजों गिर्द चारों जानदार में से किसी ने कुछ नहीं पुकारा और सीधा बाइबल कहती है कि यूहन्ना को 5वीं मोहर खुलते नजर आती है और यह सीखा जाता है। बाइबल कहती है उसने सीधा एक कुर्बानगाह देखी। अब इस आयत मुकद्दसा में ना यूहन्ना अजीजों 3 चीजों को देख रहा है। यूहन्ना इस वर्ष में मैंने कहा 3 चीजों को उसने देखा। नंबर 1 में उसने कुर्बानगाह को देखा, नंबर 2 में उसने शहीदों की रूहों को देखा और नंबर 3 में उसने शहादत की वजूहात को देखा। ये जो मैंने कहा मोहर खुलते देखी है, बाइबल कहती है इस मोहर के 5वीं मोहर के खुलते ही यूहन्ना ने इन 3 चीजों पर नजर की। नंबर 1 में अजीजों कुर्बानगाह। आइए कुर्बानगाह पर पहले बात करेंगे। कहा जाता है मुकाशवा की किताब में कुर्बानगाह का जिक्र कुल 8 मर्तबा आया है। रेवलेशन की बुक में 8 मर्तबा कुर्बानगाह का यानी ऑल्टर का जिक्र आया है और इसमें 2 दफा कहा जाता है सुनहरी कुर्बानगाह का जिक्र है। 8 में से 2 दफा उसने सुनहरी कुर्बानगाह को देखा। और यहां अजीजों रेवलेशन 8 की 3 में पहली बार उसने सुनहरी कुर्बानगाह को तब देखा
जब एक एंजल बाइबल कहती है मकद्सों की दुआओं को सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ा रहा था, तो ये पहली मर्तबा था जब यूहन्ना पहली बार सुनहरी कुर्बानगाह को देख रहा है। और फिर इसके बाद रेवलेशन 9:13 में दूसरी मर्तबा अजीजो यहां पर जिक्र है सुनहरी कुर्बानगाह का, रेवलेशन 9:13 में, जहां छठा फरिश्ता नरसिंगा फूंकता है और तब सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों के बीच में यूहन्ना को आवाज आते सुनाई देती है। तो यहां मैं ये कह रहा हूं अजीजो 8 में से 2 मर्तबा सुनहरी कुर्बानगाह यूहन्ना ने देखी, उसका जिक्र किया। तो पहली बार रेवलेशन 8:3 में और दूसरी बार रेवलेशन 9:13 में। आइए सीखते हैं अजीजो, खैमा इज्तिमा याद रखिए, पुराना ऐदनामा, जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में टैबरनेकल की बात करते हो, खैमा इज्तिमा की बात करते हो अजीजो, वहां 2 किस्म की कुर्बानगाहें थी। अब नंबर 1 में कहा जाता है, नंबर 1 में पीतल की कुर्बानगाह थी वहां पर। और अजीजो ये जो कुर्बानगाह थी ये खुदा की अदालत को जाहिर करती थी। पीतल बाइबल में जहां जहां यूज हुआ है ना, पीतल खुदा की जजमेंट को जाहिर करता है। और कहा जाता है कि ये कुर्बानगाह सहन में रखी गई थी और बाहर के दरवाजा के पास थी ये, और सभी इजराइली बाइबल कहती है इस पर आकर कुर्बानियां चढ़ाते थे पीतल की कुर्बानगाह पर। और लिखा है, कलाम ये कहता है, इसका जिक्र आपको खरूज 27 चैप्टर उसकी 1 से 8 में जिक्र मिलेगा कि सभी इजराइली पीतल की कुर्बानगाह पर आकर अपने परिवार के लिए और अपने लिए बहाली हासिल करने के लिए, अपने गुनाहों की मुआफी हासिल करने के लिए वहां सोख्तनी कुर्बानी, वहां नजर की कुर्बानी, वहां सलामती की कुर्बानी, वहां जुर्म की कुर्बानी, ये सब वहां गुजरानते थे वो। और इसके बाद अजीजो दूसरी कुर्बानगाह जिसको सोने की कुर्बानगाह कहा जाता है। अब याद रखिएगा, ये जसामत में यानी बनावट में पीतल की कुर्बानगाह से छोटी थी। ये पीतल की कुर्बानगाह सहन में रखी हुई है, और ये जो सोने की कुर्बानगाह है, याद रखना, ये पाक मुकाम में बड़े पर्दे के सामने रखी हुई है। अजीजो, एक पाक तरीन मुकाम है और एक पाक मकान है और सहन है, यानी खैमा इज्तिमा के 3 हिस्से थे। सहन बाहर का हिस्सा, फिर अंदर अजीजो बाइबल कहती है पाक मुकाम, जो याद रखना जहां पर ये सोने की कुर्बानगाह थी, और फिर उसके बाद अजीजो पाक तरीन मुकाम जहां अजीजो अहद का संदूक था। अब याद रखिए, यहां ना पीतल की कुर्बानगाह के पास लावी और सभी इजराइली जा सकते थे, लेकिन सोने की कुर्बानगाह के पास सिर्फ काहिन जाते थे। और अजीजों कहा जाता है, ये खरूज 30 चैप्टर में 1 से आपको 10 वर्ष तक ये जिक्र मिलेगा। और अजीजों, ये कुर्बानगाहें खैमा इज्तिमा के बाकी सब चीजों का याद रखना आसमानी चीजों का नक्शा थी। खैमा इज्तिमा की जितनी चीजें थी ना, वो आसमानी चीजों का नक्शा थी। बाइबल कहती है, अगर आप खरूज 25 चैप्टर 9 से 40 तक पढ़ोगे ना, तो वहां आपको जिक्र मिलेगा कि खुदावन ने ये सब चीजें मूसा को पहाड़ पर दिखाई थी। सब चीजों का नक्शा, उनकी बनावट, उनका साइज, हर चीज बताई थी। और खुदावन के कहने पर मूसा ने इन चीजों को जमीन पर बनाया, और मैंने कहा ये सब चीजें आसमानी चीजों का नक्शा थी। अजीजों, ये नहायत अजीब बात है कि मुकाशवा की किताब में अब हकीकी आसमानी मुकद्दस चीजें अजीजों बयान की जा रही हैं। और
जबकि सारी बाइबल में इनका अजीजों बयान नहीं मिलता, इनका जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि यूहन्ना इन चीजों को आसमान पर देख रहा है और मुकाशवा की किताब में अब आसमानी चीजों को बयान किया जा रहा है। और इसके अलावा कहा जाता है इन चीजों के लिए बाज लोगों का ख्याल या उनका मानना यह है कि ये सब आसमानी चीजें फर्जी और ख्याली और अलामती हैं। बाज मैंने कहा लोग इसके बारे में जो कुर्बानगाह यूहन्ना ने देखी या और ऐसी चीजों को जो अजीजो यूहन्ना ने देखी, कईयों का मानना है कि ये सब चीजें फर्जी हैं, अलामती हैं और ख्याली हैं। पर याद रखें, ये आसमानी चीजें फर्जी, ख्याली या अलामती नहीं है, बल्कि हकीकी, यकीनी और असली चीजें हैं, क्योंकि जमीन पर उन चीजों का नक्शा दिया गया है और असल वो हैं। इसलिए एक तो वो असली है, दूसरा हकीकी है और तीसरा यकीनी है। सो यूहन्ना ने जहां आसमान में खुदा का तख्त और फरिश्ते देखे, अगर हम उनको हकीकी यानी असली मान सकते हैं, मैंने कहा जहां तख्त, जहां उसने एंजल्स को देखा और हम उनको हकीकी और यकीनी मान सकते हैं, तो अजीजों हमें फिर आसमानी इन सब चीजों को भी जो यूहन्ना देख रहा है, हम उन्हें फर्जी ना कहें, उन्हें ख्याली ना कहें, उन्हें अलामती ना कहें, बल्कि उन्हें हकीकी चीजें माने। सो मुकाशवा 6:9 में यूहन्ना ने जिस कुर्बानगाह को देखा था अजीजों, वो कुर्बानगाह पीतल की कुर्बानगाह थी, जिसे वो सुनहरी कुर्बानगाह कह रहा है। वो असल में पीतल की कुर्बानगाह थी, क्योंकि पुराने एहदनामा में कुर्बानियों का खून इसी कुर्बानगाह के नीचे होता था। अब वहां उसने शहीदों की अरवा को देखा है, जिनका लहू बहाया गया, उनकी रूहों को उसने उस सुनहरी कुर्बानगाह के नीचे देखा। तो यहां जब हम धरती पे इस कुर्बानगाह को देखते हैं, इस ऑल्टर के नीचे जो पीतल का है, ये खुदा की अदालत का निशान है। तो यहां इनके नीचे, मैंने कहा इस ऑल्टर के नीचे, मैंने कहा बकरों का, बछड़ों का, कुर्बानियों का ब्लड रहता था। अजीजों, इन आयात में बाइबल कहती है, इस चीज को दिखाया गया है कि जो यूहन्ना ने देखा वो दरअसल यही है जो खैमा इज्तिमा में सहन का ऑल्टर है, सहन की कुर्बानगाह है। अब याद रखिएगा, यूहन्ना रसूल ने इसी पीतल की कुर्बानगाह को आसमान में देखा। अब अजीजों रूहें, हम जब कुर्बानगाह के बाद अजीजों रूहों की बात करते हैं, नंबर 1 में उसने कुर्बानगाह देखी और नंबर 2 में उसने अरवा देखी, रूहें देखी। तो कुर्बानगाह जो देखी वो सुनहरी कुर्बानगाह पीतल की कुर्बानगाह है, और इसके बाद नंबर 2 में जो चीज उसने देखी वो रूहें हैं। अजीजों, ये तमाम रूहें आसमान पर फरदौस में कुर्बानगाह में मौजूद हैं। अजीजों, मैंने कहा ये सभी अरवा फरदौस में हैं। ये सभी रूहें, मैंने कहा, फरदौस में हैं। और अजीजों, ये कुर्बानगाह बाइबल कहती है हेवन में यूहन्ना देख रहा है। और बाइबल कहती है पुराने एहदनामा में अजीजों, अहबार 4:30 में और अहबार 5:9 में, इनके मुताबिक जानवरों का खून हमेशा कुर्बानगाह के नीचे उंडेला जाता था। कुर्बानगाह के नीचे जानवरों का खून उंडेला जाता था। चूंकि ये तमाम रूहें शहीदों की रूहें हैं, इन सब को अजीजों बड़ी मुसीबत के जुमाने में याद रखना, जितनी शहीदों की रूहें हैं, इन सब को बड़ी मुसीबत के जमाने में कुर्बानी के जानवरों की तरह कुर्बान कर दिया जाएगा। जब याद रखना ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का पीरियड आएगा 7 इयर्स का, तो मुखालिफे मसीह तमाम मुकद्दसीन को, मैंने कहा अजीजों बाइबल कहती है, क्योंकि मैंने अजीजों पिछले पार्ट में बताया था कि कलीसिया अजीजों वहां उस पार्ट में अजीजों जर्द घोड़ा जब निकलता है तो वो
गैर अकवाम के लिए और इजरायली वो जो नाफरमान है उनके लिए है वो सजाएं। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं अजीजों, बाइबल कहती है ये सभी मुसीबत के जमाने के शहीद लोग हैं जो मुखालिफ मसीह के हाथों मसलू शहीद किए गए हैं। और कलाम ये कहता है इनको जानवरों की तरह वो कुर्बान कर डालेगा, मार डालेगा, कत्ल कर डालेगा। और बाइबल कहती है वो सभी के सभी इस सुनहरी कुर्बानगाह के नीचे अपने इंसाफ के लिए चला रखी हैं, अपने इंसाफ के लिए मुंतजर हैं। अजीजों, ये सभी के सभी ईमानदार लोगों की रूहें हैं, इसलिए इनको आसमान में रखा गया है, पाताल में नहीं रखा गया। इनको आसमान में रखा गया है, जो इस चीज का सबूत और इस चीज की दलील है कि ईमानदार लोगों की अरवाएं पाताल में नहीं जाती, वो स्वर्ग में यानी परदोस में जाती हैं। और कलाम ये कहता है अजीजों, ये सभी ईमानदार रूहें थी। और अजीजों, अगर ये गैर निजात याफ्ता होती, बगैर निजात पाए हुए लोग होते तो पाताल में होते। इसके अलावा ये तमाम अजीजों लोग शहीद हैं। और बड़ी बात यह है कि कलीसिया के जमाने के शहीद नहीं है, ये सभी जो शहीद है ना, ये कलीसिया के जमाने के नहीं है, क्योंकि कलीसिया उस वक्त स्वर्ग में होगी, आसमान पर होगी। और नीचे 7 साल का मुसीबत का जमाना चलेगा। और उस मुसीबत के जमाने में बाइबल कहती है ये सभी जो हैं शहीद किए जाएंगे। हमें याद रखना चाहिए कि इनके शहीद होने का वाकया अजीजों बाद का है, जबकि कलीसिया के रैप्चर का वाकया पहले का है। कलीसिया के उठाए जाने का वाकया पहले का है और इनके शहीद होने का वाकया मैंने कहा अजीजों बाद का है। अब यहां यह सीखा जाता है कि रैप्चर के टाइम कलीसिया के जमाने के तमाम लोग, चाहे वो शहीद हो या वो चाहे तभी मौत मरे हो, सभी के सभी बाइबल कहती है उठा लिए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे। और बाइबल कहती वो सब बदल कर जलाली बदन अख्तियार करके बादलों पर उठा लिए जाएंगे रैप्चर के टाइम। और अजीजों, अगर ये शहीद कलीसिया के जमाने के होते तो यहां ये कुर्बानगाह के नीचे ना होते, क्योंकि रैप्चर के टाइम एक तो जिंदा लोगों को उठाया जाएगा और दूसरा मसीह में मरे हुए लोगों को उठाया जाएगा। तो ऑलरेडी ये लोग तो मसीह में ही मरे हैं, लेकिन अगर ये अजीजों कलीसिया का हिस्सा होते तो ये रैप्चर में साथ होते, तो ये कुर्बानगाह के नीचे ना होते और अपने फैसले के लिए, अपने बदले के लिए मुंतजर ना होते। इसलिए साफ सिखाया जाता है, ये चीजें समझ आने वाली है कि ये लोग कलीसिया के जमाने के बाद के लोग हैं, है ईमानदार, है मसीह पर ईमान लाने वाले, लेकिन कलीसिया नहीं है, ईमानदार लोग हैं। कहा जाता है अजीजों, कुर्बानगाह के नीचे ये लोग जो हैं, अव्वल तो वो खुदावन के पास होते और नंबर 2 उनको 7 तरह का अजर या इनाम दिया जा चुका होता, क्योंकि कलीसिया के रैप्चर के बाद आसमान पर उनके लिए उनको 7 तरह का अजर दिया जाएगा। और ये कलीसिया के लोग होते तो ये खुदावन के पास होते और इनको 7 तरह का अजर दिया जा चुका होता, जबकि ऐसा है ही नहीं। लिहाजा इन बातों से ये सबूत अजीजों, इन बातों से ये साबित होता है कि ये तमाम मकदसीन कलीसिया के उठाए जाने के बाद के मकदसीन है, यानी कि ये मुसीबत के 7 साला दौर के लोग हैं। और अजीजों, बड़ी मुसीबत के जमाने में भी कहा जाता है मसीह पर लोग ईमान लाने से नहीं रुकेंगे। अगरचे मुसीबतें अजीजों, मुखालफतें और मैं कह रहा हूं अजियतें अरूज पर होंगी, और इसके साथ साथ बेदारी भी अजीजों अरूज पर होगी। तो नंबर 1 में कुर्बानगाह, सुनहरी कुर्बानगाह जो है वो मैंने कहा पीतल की कुर्बानगाह है, जो खैमा इज्तिमा में सहन के पास रखी गई, सहन में रखी गई। और नंबर 2, जब अरवा की बात आती है तो अरवा ये कौन सी है? ये मुसीबत के 7 साला दौर की स्पिरिट्स हैं सारी, और ये ईमानदार लोगों की अरवा हैं, और ये अपने अजीजों इंसाफ के लिए पुकार रखी गए।
अब नंबर 3 में आता है शहादत की वजूहात। शहादत की वजूहात अजीजों, इस आयत में मुकद्दसों की शहादत होने की 2 वजूहात को बयान किया गया है। जितने अजीजों ये जो मोहर हमने अजीजों 5वीं मोहर खुलते देखी गए, अजीजों यहां जितने शहीद लोगों को दिखाया गया है, कलाम ये कहता है अजीजों इनको शहीद करने की 2 वजूहात है। नंबर 1 में खुदा के कलाम के सबब से कि ये खुदा के कलाम के साथ रहे, बने रहे, कायम रहे, अड़े रहे, इसलिए इनको शहीद किया गया। और नंबर 2 की वजह गवाही पर कायम रहने के बायस खुदा के कलाम के साथ कायम रहे और अपनी वो गवाही जो यीशु के लिए देते थे उस पर ये कायम रहे, तो इसलिए ये शहीद किए गए। हम ये सीखते हैं कि मुखालिफ मसीह के जमाने में सिर्फ मसीह का नाम लेना या कलाम पढ़ना दुश्मन करार दिया जाएगा। आपने मसीह का नाम लिया, आपने मसीह का कलाम पढ़ा, आपने इकरार किया, सीधा बाइबल कहती है दुश्मन करार दिया जाएगा। और जान लेने के लिए और उसको शहीद करने के लिए ये अकेला एक सबूत काफी होगा। और फिर अजीजों इस तरह से दूसरी वजह यानी कलाम की मनादी करना और मसीह की गवाही देना भी ममनू होगा। मुखालिफ मसीह के जमाने में कलाम की मनादी करना, यीशु की गवाही देना, ये ममनू होगा, ये जुर्म होगा, और जो ऐसा करेगा वो सजा को पाएगा, क्योंकि वो दौर अजीजों मुखालिफ मसीह का है, उसके साथ अहद किया गया है। सो अजीजों फिर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उसके बुत की या उसके नाम की या उसकी अदद की छाप अपने हाथों पर, अपने माथों पर नहीं लेंगे। इसका मतलब है उसका नंबर 666 लेने से इनकार कर देंगे, उसकी चिप अपनी बॉडी में लगवाने से इनकार कर देंगे, और वो खुलम खुला दलेराना तौर पर मसीह की मनादी करते रहेंगे। अजीजों मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कायम रहने की वो कोशिश करेंगे और खुदा के कलाम के साथ वफादारी को निभाएंगे। लिहाजा उनमें से बहुत से कत्ल किए जाएंगे और अपने खून से अपनी गवाही पर मोहर कर देंगे। अपनी शहादत के सबब से वो अपनी गवाही पर मोहर करेंगे। एक बात अजीजों मुशाहिदा, एक बात का जरूर मुशाहिदा फरमाएं कि बड़ी मुसीबत के जमाने में इन नाडर ईमानदारों की मनादी का मौजू क्या होगा? उनकी मनादी का मौजू होगा कि यीशु मसीह जल्द वो आएंगे और जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करेंगे, क्योंकि मुसीबत के 7 साल दौर के बाद 1000 साल मसीह की बादशाही का राज होगा। और मुसीबत के जमाने में फजल का प्रचार नहीं होगा, पर प्रचार होगा कि यीशु मसीह जल्द वो जमीन पर वापस आने वाले हैं और वो अपना राज जो 1000 बरस का है वो जमीन पर कायम करेंगे। अजीजों कहा जाता है जिस तरह हेरोदिस बादशाह ने जब ये सुना कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ, तो बाइबल कहती है बात उसे नागवारा लगी और उसने सभी अपनी सरहदों के अंदर 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया। और बाइबल कहती है सो आप अंदाजा लगाएं कि कितना मुश्किल होगा अजीजों मुखालिफ मसीह के दौर में। मुखालिफ मसीह के दौर में अजीजों रई यही रद्द अमल जाहिर किया जाएगा और उसका रद्द अमल नहायत खौफनाक होगा, और वो वसी पैमाने पर अजीजों ईमानदारों का विरोध करेगा और उन्हें कत्ल करेगा। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया के जमाने से लेकर आज तक मसीही अजीजों शहीद किए जाते रहे और आज भी शहीद किए जा रहे हैं। इस दुनिया के अंदर अजीजों सबसे ज्यादा मुखालफत और सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी अजीजों मजहब में हुई है तो वो क्रिश्चियनिटी है। पर याद रखना इसकी सिफ्त ये है, इसकी आला तरीन बात ये है, ये तब भी कायम थी, आज भी कायम है और ये ताअबद कायम रहेगी कि इसका बानी
इसका फाउंडर बाइबल कहती है जिंदा है, और वो जल्द बाइबल कहती है इसे लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। अजीजों, 20वीं सदी में कहा जाता है हजारों लाखों मसीही जो हैं, 20वीं सदी में हजारों लाखों मसीही, नंबर 1 एशिया में, नंबर 2 अफ्रीका में, नंबर 3 अजीजों वस्ताए अमेरिका में, चीन में, रूस में और दीगर ऐसे ममालिक में अजीजों शहीद किए जाते रहे हैं। तारीख इस बात की गवाह है, और ये सब कुछ आगे जाकर भी होने वाला है। कहा जाता है शहादत का एक बड़ा जमाना मुखालिफ मसीह के तहत होने वाला है। शहादत का एक बड़ा पैमाना, एक बड़ा जमाना जो है वो मुखालिफ मसीह के जमाने में आएगा। इतनी बड़ी शहादत पहले नहीं हुई जो उस वक्त होगी। अजीजों, आइए हम 10 आयत पढ़ते हैं इसी की, रेवलेशन 6 की 10 को, रेवलेशन 6 की 10 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पर? मरकूम है, और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस ओ बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। वो अरवा बाइबल कहती है जो कुर्बान गाह के नीचे जिनको यूहन्ना ने देखा, वो बाइबल कहती है अजीजों उनके लिए 6 बातें खास तौर पर यहां पर की गई हैं। जो अरवा 6 की 9 में यूहन्ना ने देखी, 10 आयत के मुताबिक उनमें 6 बातों को वाज़िया किया गया है। नंबर 1 में ये रूहें अपने इंतजार की हालत से बखूबी वाकिफ है। नंबर 1 में ये सभी अरवा, मैंने कहा, अपने इंतजार की हालत से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अरसे तक वहां जरूर रहना और इंतजार करना होगा। और नंबर 2, वो ये भी जानती हैं कि खुदा इंसाफ करेगा और जमीन के रहने वालों से उनके खून का बदला जरूर लेगा, वो ये भी जानती हैं। और नंबर 3 में वो ये भी जानती हैं कि इसके बाद उनको इनाम और अजर और एक बेहतर जगह हासिल होगी। वो ये भी जानती हैं कि उन्हें इसके बाद इनाम मिलेगा, अजर मिलेगा और एक बेहतर जगह हासिल होगी। इसके बाद अजीजों नंबर 4 में वो अपने सताने वाले और मारने वालों को बखूबी जानती हैं, और जो जमीन पर अभी जिंदा होंगे वो जमीन पर उस वक्त जिंदा होंगे, और ये अरवा उनको जानती होंगी। इसलिए तो उन्होंने कहा उनसे हमारा बदला ले जिन्होंने हमें कत्ल किया है, तो ये उनको जानती होंगी। नंबर 5 में वो बड़ी आवाज से चलाकर अपना हक तलब करने से नहीं हिचकिचाती। वो बड़ी आवाज से चलाकर अपना हक तलब करने से नहीं हिचकिचाती। अगरचे कहा जाता है उस आसमानी मंजर में खुदा की हजूरी के सबब से नहायत संजीदा समा वहां पर होगा। खुदा की हजूरी के सबब से अगरचे वहां एक खूबसूरत मंजर या खूबसूरत समा होगा, तो भी वहां बगैर हिचकिचाए चलाएंगी और अपना हक तलब करेंगी। अजीजों नंबर 6 में बताया जाता है वो सब रूहें खुदा से सवाल करती हैं। वो रूहें सब खुदा से सवाल करती हैं। तो ये 6 बातें उनके लिए बड़े वाज़िया तौर पर आया की गई हैं। अजीजों कहा जाता है, उन्होंने कहा है ऐ मालिक, ऐ कदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा। तो ये उनका सवाल था। उन्होंने खुदा से सवाल किया ऐ कदूस है बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा। सो गौर करें कि इन शहीदों की रूहों ने इस तरह दुआ नहीं की जिस तरह मसीह खुदावन ने और बाद में स्तिफनस ने की थी। अजीजों इन अरवा ने उस तरह दुआ नहीं की जिस तरह खुदावन यीशु मसीह ने और स्तिफनस ने की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये नहीं जानते
कि ये क्या करते हैं, मतलब कि वो मुआफी की दुआ कर रहे थे और ये अपने बदले और अपने इंसाफ के लिए दुआ कर रही हैं। अब इन बातों में फर्क समझिए ना जरा। यीशु मसीह ने और स्तिफनस ने दुआ की कलीसिया के जमाने में। अजीजों, ये कलीसिया के जमाने की पुकार नहीं है कि किसी से बदला लिया जाए और किसी से इंसाफ लिया जाए। ये कलीसिया के जमाने की पुकार नहीं है। कलीसिया के जमाने की पुकार स्तिफनस के वसीले से है, मसीह के वसीले से है। ऐ बाप, इनको मुआफ कर कि ये नहीं जानते। तो जब इन्होंने बदले के लिए दुआ की है, इंसाफ के लिए दुआ की है, तो इसका साफ मतलब है ये किसी और जमाने की अरवाह हैं। अजीजों, इस फजल के जमाने में अगर हम बुराई के बदले बुराई करें तो हमें इनाम की जगह झिड़की मिलती है। ये जो फजल का जमाना चल रहा है ना, इसमें कानून है कि बदला ना लो, बदी के बस बदी ना करो, है ना। साफ लिखा है, कोई तुमसे बुराई करे तो बुराई ना करो। तो ये मैं कहता हूं, अगर कोई इस जमाने में किसी के साथ बुराई करता है तो उसे अजर नहीं मिलता, उसे झिड़की मिलती है। अब यहां पर अजीजों, ये गैर मामूली बात है कि जब शहीदों की रूहें बदले के लिए चलाती हैं तो इनको कोई झिड़की नहीं मिलती बल्कि तसल्ली मिलती है, और बाद में हमदर्दी का सलूक उनके साथ किया जाता है कि थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और इंतजार करो। वहां उन्हें तसल्ली दी जा रही है, वहां उन्हें झड़की नहीं मिल रही थी। उसका साफ मतलब है ये कलीसिया के जमाने के लोग नहीं हैं, ये मुसीबत के 7 साल दौर के लोग हैं। क्योंकि कलीसिया का जमाना रैप्चर पर है, रैप्चर तक है। रैप्चर हो गया तो कलीसिया का जमाना खत्म, बाद में ईमानदार लोग आएंगे। अजीजों, बाइबल कहती है, इन बातों से साफ आया है कि यह फजल का जमाना नहीं बल्कि शरीयत के जमाने की तरह का एक जमाना है। शरीयत के जमाने की तरह का एक जमाना है जिसमें आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून का तरीका इस्तेमाल होता है। क्योंकि इन लोगों ने तो बदले के लिए दुआ की है और इनको तसल्ली भी दिलाई गई। सो इसलिए दोबारा कुर्बानगाह और मस्कन और बखूर और ई और अहद का संदूक और शमेदान और बहुत से ऐसे नामों का जिक्र दोबारा से अजीजों रेवलेशन के अंदर आया है। ये सब चीजें पुराने अहदनामा की हैं। मैंने कहा, जब आप मुकाशवा की किताब को पढ़ते हो तरतीब से तो आपको कुर्बानगाह का, मस्कन का, बखूर दान का, अहद के संदूक का, शमेदान का, अजीजों कई ऐसी पुराने अहदनामा की चीजों का जिक्र मिलता है। अब अजीजों, इसका मतलब यह है कि ये चीजें जब आई हैं दोबारा तो एक नया दौर होगा। वो कलीसिया का दौर नहीं होगा, वो फजल का दौर नहीं होगा। क्योंकि फजल कलीसिया तक है, रैप्चर तक है वो। आइए अजीजों, इन रूहों की पुकार में 3 बातों पर जरा गौर करिए। इन रूहों की पुकार में 3 बातों पर जरा गौर कीजिए। नंबर 1 में वो सब रूहें एक आवाज होकर चलाती हैं। वो सब रूहें एक आवाज होकर चलाती हैं। नंबर 2 में वो सब रूहें बड़ी आवाज से चलाती हैं। नंबर 2 में वो सब रूहें बड़ी आवाज से चलाती हैं। नंबर 3 में वो सब रूहें अपने बदले के लिए चलाती हैं। अब याद रखना, ये तीनों बातें उनकी समझ और उनके मुतालबे में इत्तेहाद और एकता को जाहिर करती हैं। ये तीनों मुतालबे उन रूहों के, मैं कहता हूं, समझ, उनके मुतालबे में एकता और इत्तेहाद को जाहिर करती हैं। ये सब रूहें खुदा की सफ़ात को, कमाल की बात है कि जानती हैं। ये रूहें, मैंने कहा, कमाल की बात यह है कि खुदा की सफ़ात को जानती हैं, इसलिए वो खुदा को कदूस और बरहक कहकर पुकारती हैं। वो उन लोगों की भी जानती हैं जिन्होंने कत्ल किया है, और वो उस खुदा को भी जानती है, उसकी सफ़ात को भी जानती हैं। अब सिफ्तें उसकी क्या है? नंबर 1 में वो कदूस है और नंबर 2 में वो बरहक खुदा है। अजीजों, बाइबल कहती है, उन्होंने कहा
कि वो ये जानती हैं कि खुदा पाक है और वो रास्तबाजों के कातलों को बेसजा ना छोड़ने वाला खुदा है। बेसजा वो नहीं छूटेंगे और उनको सजा देने वाला वो खुदा है। वो अपने साथ की गई ना इंसाफी और अजीजो जुल्म के मुतालिक खुदा की पाकीज़गी और रास्तबाजी के आगे अपील करते हैं कि हमारा इंसाफ किया जाए। अजीजो, वो बाइबल कहती खुदा को अपने खून के बारे में याद दिलाती हैं। और अजीजो याद रखो, जब आप 11वीं वर्ष को पढ़ती उसी रेवलेशन 6 की 11 में, तो यहां लिखा है इनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। इन शहीदों की रूहों को ना सिर्फ तसल्ली दी गई है, बल्कि बाइबल कहती है उनको हर एक को सफेद जामा दिया गया है। और सफेद जामा पाकीज़गी और रास्तबाजी का निशान है, याद रखिए। और अजीजो, ऐसा मालूम होता है कि सफेद जामे का तोहफा उनके इंतजार का इफ्जाना और खुदा के सामने उनकी पाक रास्तबाजी की यकीन दहानी है कि तुम पाक हो, तुम मुकद्दस हो और ये तुम्हें उसके इवज दिया जाता है, तुम्हारी वफादारी है ये, और ये तुम्हें एक तोहफा दिया जाता है। और याद रखिएगा, आसमानी फैमिली का, आसमानी मेंबरशिप का ये याद रखना एक हिस्सा है, क्योंकि जो भी आसमानी मेंबरशिप को हासिल कर लेता है उसके लिए सफेद जामा खुदा की तरफ से मुकर्रर किया जाता है। अजीजों, यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस मौका पर ये शहीद अजीजों मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए। मैंने कहा ये जितने शहीद है ना, ये अभी तक मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए। वो मुकाशवा 20 की 4 के मुताबिक, अजीजों मुकाशवा 20 की 4 के मुताबिक ये सब शहीद कहा जाता है मसीह खुदावन की 1000 साला बादशाहत कायम होने से पहले जिंदा किए जाएंगे। और कलीसिया के जमाने के लोग बाइबल कहती है रैप्चर के टाइम जिंदा किए जाएंगे। और ये वाले जो कुर्बानगाह के नीचे शहीद लोग हैं ना, उनकी अरवाह को बाइबल कहती है यीशु मसीह के 1000 साला राज को आने से पहले, उसके शुरू होने से पहले जिंदा किया जाएगा। आओ पढ़ो इसे, मुकाशवा 20 की 4 को पढ़िएगा क्या लिखा है। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे। ये वो ही हैं जिनका जिक्र हमने रेवलेशन 6 की 9 में पढ़ा है। और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे पर और हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। कुर्बानगाह के नीचे के लोग अभी, मैंने कहा बाइबल कहती है जिंदा नहीं थे जब यूहन्ना ने उनको देखा, तो वो अभी सिर्फ अरवाह हैं, वो इंतजार में हैं। और जिस तरह अजीजों यीशु मसीह की खुफिया आमद पर कब्रें खुलेंगी और मुकद्दसीन को जिंदा किया जाएगा, उसी तरह यीशु मसीह की दूसरी आमद जो जलाली आमद है, उस पर बाइबल कहती है ये शहीद लोगों को जिंदा किया जाएगा। अब सुनो, इन शहीदों की रूहों को पहली बार अजीजों यूहन्ना 6 की 9 में बयान किया गया है। इन शहीदों को जिनको यूहन्ना मुकाशवा 20 की 4 में बयान किया गया है ना, इन्हीं शहीदों को पहली बार यूहन्ना 6 की मुकाशवा 6 की 9 में अजीजों वहां बयान किया गया है और उनको वहां इंतजार करते दिखाया गया है। और जब मुकाशवा 20 की 4 में उनको दिखाया गया है, तो यहां उनको इस तरह से दिखाया गया कि उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि उनका बादशाह बादशाही करने के लिए आ गया। और ये सभी बाइबल कहती है उसके साथ जिंदा होकर बादशाही करेंगे 1000 वर्ष तक। अजीजों, इन शहीदों की रूहों को दूसरी बार, पहली बार तो मुकाशवा 6 की 9 में देखा गया और इनको
दूसरी बार मुकाशवा 20:4 में देखा गया, जहां ये 1000 वर्ष के लिए जिंदा किए जाएंगे। जब ये रूहें कुर्बानगाह के नीचे इंतजार कर रही हैं, तो इनके लिए अच्छी बात यह है कि यह जगह इनके लिए आरामगाह है। और पताल की अरवाह वो भी इंतजार में गए, लेकिन वो जगह उनके लिए अजाब की है। पाताल याद रखना अजाब की जगह है, क्योंकि दाऊद ने भी अपने ज़बूरों में कहा कि मुझ पर पाताल के अजाब आ पड़े। इसलिए जब आप लूका की इंजील में भी पढ़ते हो तो एक वो आदमी जो अमीर था वो पाताल में गया और लाजर सीधा फरदोस में, क्योंकि उस टाइम फरदोस जमीन के नीचे था, वो आराम में था, लेकिन पाताल वाला शख्स अजाब में था। इसलिए यहां मैं ये कह रहा हूं कि इन अरबाह के लिए जो इंतजार में है ना, अच्छी बात यह है कि ये आराम में हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी मुद्दत तक आराम कहने के लिए कहा गया है। अजीजों, जिस तरह कहा जाता है कलीसिया की तादाद पूरी हो जाने पर कलीसिया खुफिया तौर पर बाइबल कहती है उठा ली जाएगी, बिल्कुल उसी तरह अजीजों शहीदों की शहीद होने की गिनती या तादाद जब पूरी होगी तो बाइबल कहती है यीशु मसीह की दूसरी आमद, जो जलाली आमद है ना, वो होगी। मैंने कहा कलीसिया की तादाद पूरी होने पर यीशु मसीह की पहली जो खुफिया आमद है वो होगी, और अजीजों शहीदों की शहीद होने में तादाद जब पूरी होगी मुसीबत के 7 साला दौर में, तो मैंने कहा उसके बाद यीशु मसीह की दूसरी जलाली आमद होगी। इन बातों की तरतीब जरूर समझिए। सो अजीजों, इसलिए इन शहीदों की रूहों को इनके सवाल के जवाब में कहा गया थोड़ी मुद्दत तक आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले। इसका मतलब उनके शहीद होने का भी एक शुमार है, उनके शहीद होने की भी एक लिमिट है, एक तादाद है, एक नंबर है। इसलिए खुदावन ने कहा वो शुमार में जब तक पूरे ना हो जाएं तुम इंतजार करो। अब अजीजों, मुसीबत के 7 साला दौर में तमाम शहीद होने वाले लोगों की तादाद को भी उनके नामों से और उनकी तादाद से खुदा वाकिफ होगा और अब भी है। खुदा उनके नामों से और उनकी तादाद से वाकिफ है अजीजों। और मुकाशवा 6:9 और मुकाशवा 6:11 के मुताबिक इन आयात में ना शहीदों के 2 ग्रोह दिखाए गए हैं। मैंने कहा मुकाशवा 6:9 में और मुकाशवा 6:11 के मुताबिक इन आयात में शहीदों के 2 ग्रोह दिखाए गए। अब पहले वो जिनकी रूहें कुर्बानगाह के नीचे हैं, वो कौन से हैं? मुकाशवा 6:9 के मुताबिक ये रूहें कुर्बानगाह के नीचे हैं। और दूसरा ग्रोह वो जो मुकाशवा 6:11 के मुताबिक है, जिनको अभी कत्ल होना है। अजीजों, यूहन्ना के उस मंजर के मुताबिक वो लोग कत्ल हो चुके हैं। हमारे मंजर के मुताबिक ये इन नबूतों के मुताबिक उनको अभी शहीद होना है। पर उन शहीद अरवा को जो कुर्बानगाह के नीचे, उनको कहा गया कि तुम्हारे साथ शामिल होने वाले और भी भाई अभी हैं, उनके कत्ल होने तक, शहीद होने तक इंतजार करो। तो इसका मतलब है मुसीबत के 7 साला दौर में और लोगों का शहीद होना भी अभी बाकी होगा। तो इसलिए ये 2 ग्रोह हैं अजीजों। पहले ग्रोह में ना अजीजों वो शहीद हैं जिनको याद रखना, पहले वो जो मुकाशवा 6:9 के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, और दूसरे वो जो मुकाशवा 6:11 के मुताबिक शहीद होने वाले हैं। अब इन दोनों ग्रोहों को अजीजों हम खिदमत कहा गया और इनको भाई कहा गया है। इन 2 ग्रोहों को हम खिदमत और भाई, यानी हम खिदमत नंबर 1 और भाई नंबर 2। और आखिर में मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि यहूदियों और मसीहों के लिए अजीजों ये दोनों अलकाब इस्तेमाल होते हैं, हम खिदमत और भाई। तो इसका मतलब है मुसीबत के 7 साला दौर में यहूदी भी शहीद होंगे और गैर अकवाम भी। यानी अजीजों, ये जो 5वीं मोहर का तल्लक है ना, ये ईमानदारों के साथ है। और
जो चौथी मोहर का तल्लक है, जर्द घोड़े वाली मोहर का, उस मौत का, उस कत्ल का तल्लक याद रखना उन लोगों के साथ है जो नाफरमान, बागी और सरकश हैं। और पांचवी मोहर जो आज हमने सीखी है, इसका तल्लक सीधा ईमानदारों के साथ है। लेकिन घबराइए मत अजीजों, बाइबल कहती है जितने शहीद किए जाएंगे उन सबों को अजीजों ये एजाज हासिल होगा कि वो मसीह के साथ 1000 साल बादशाही के लिए जिंदा कर लिए जाएंगे। कलीसिया तो ऑलरेडी यीशु मसीह के साथ बतौर दुल्हन अजीजों बादलों से आएगी, क्योंकि यीशु मसीह की जलाली आमद पर हम पढ़ते हैं दुल्हा और उसकी दुल्हन और सभी एंजल्स आसमान से आएंगे, और ये अजीजों लोग बाइबल कहती जिंदा होकर उसके साथ उसकी 1000 साल की बादशाही में शरीक होंगे। सो खुदावंद इस स्टडी के वसीले से आपको बरकत दे। मेरा ईमान है हमने इन 5 मोहरों के मुतालिक जो कुछ सीखा है, हमने जरूर नॉलेज हासिल किया, और अजीजों जल्द खुदा के फजल से हम छठी मोहर पर भी सीखने वाले हैं। जरूर याद रखिएगा, इन चीजों को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी नॉलेज में बढ़ें और अदम मार्फत से बाहर रहें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।